कोई तो है। हेलो एवरीवन, कोई तो है स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ सोनाली। आज फिर से आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक सच्ची भौतिक घटनाएं। शुरू करने से पहले जैसे आपको मैं बताती हूँ कि आपका उम्र अगर 18 साल से नीचे है तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें ना सुने। और कोई तो है स्टोरीज़ किसी भी तरह अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, तो प्लीज़ आप लोग इसको स्टोरी समझ के सुन लीजिए। आज का जो कहानी है वो भेजे हैं राजीव कौर जी, जो अभी दिल्ली में रहते हैं और एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है। तो उन्होंने कुछ इस तरह से शुरू किया है कि सोनाली जी, ये जो घटना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एकदम सच्ची घटना है और इसी घटना की वजह से मेरा 5-6 साल बर्बाद हो गया। आज भी जब मैं सोचता हूँ तो मेरा रोम खड़े हो जाते हैं और मुझे वो सारे सिचुएशन आंखों के सामने दिखाई देता है। तो घटना कुछ इस तरह से मेरे साथ घटा था। उस समय मैं वेस्ट बंगाल में था। हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था और मुझे ज्वाइन करना था नामखाना ज़िला के अंदर एक गांव में। उस समय मेरा उम्र शायद 25 या 26 का था। इसी वजह से मैं गांव का नाम नहीं ले रही हूँ, अब तो शायद वो शहर हो चुका है। मेरा ज्वाइनिंग डेट था 1 दिसंबर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 30 नवंबर को मैं निकल जाऊँ। उसी हिसाब से मैं निकल चुका था। ट्रेन पकड़ के जब नामखाना पहुंचा तो पहुंचते पहुंचते 7-7:30 बज गए। ट्रेन से जब उतरे तो पूरा स्टेशन अंधेरा था। एक लड़का मुझे पिकअप करने वाला था, उसका नाम था। मैं बहुत देर तक वेट कर रहा था वेटिंग रूम में। आधा घंटे 1 घंटे वेट करने के बाद भी वो लड़का नहीं आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही निकल जाऊं। इसलिए मेरा जो सामान है उसको लेके मैं स्टेशन के बाहर आया। मैंने सोचा कि शायद उधर मुझे कोई गाड़ी वगैरह मिल जाएगा जिसको पकड़ के मैं गांव चला जाऊंगा। बाहर आने के बाद देखा कोई भी गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं था। दूर एक लड़का, एक छोटा टाइप का रिक्शा टाइप का, उसको हम कहते हैं वैन, तो वो लेके बैठा था। मैं किसी भी तरह उसके पास गया और उनसे पूछा कि पहचानती है कि नहीं, मुझे इस गांव में जाना है। तो अच्छा हुआ कि उस लड़का ने मुझे बोला कि हाँ क्यों नहीं, आपको मैं ड्रॉप कर दूंगा। मैं दूसरे गांव में रहता है, आपको उस गांव में ड्रॉप करके मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं आपको गांव के अंदर मैं आपको ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा, गांव के बाहर ही ड्रॉप कर दूंगा। तो मैंने सोचा कि कम से कम तो मुझे मिला है। मैं मेरा सामान लेके वहाँ पे चढ़ गया और उनसे बातें करते हुए मैं जा रहा था। पूरा रास्ता अंधेरा था और मुझे बहुत ही डर लग रहा था। तो मैं जब गांव पहुंचा तो ऑलमोस्ट शायद 1 घंटा लग गया है वो गांव पहुंचते पहुंचते। 9 बज चुका था शायद उस समय, 9 साढ़े 9 हो सकता है, एग्जैक्ट टाइम मुझे एक्चुअली पता नहीं। तो ये लड़का तो मुझे उधर ही ड्रॉप करके चला गया। गांव के अंदर में जा रहे थे सामान लेके। एक तो ऊपर से मेरा बड़ा टाइप का ट्रंक था, वो बहुत हेवी था, उसको लेके मैं जा रहा था। और जितना अंदर जा रहे थे उतना ही लग रहा था कि कोई भी घर में एक भी लाइट नहीं जल रहा है। दूर 1-2 शायद लैंप पोस्ट था। तो मैं धीरे धीरे जा रहे थे। ऐसे मुझे दूर से देखा कि कोई एक लड़का है, शायद 25-26 साल होगा, वो एक लंठन लेके आ रहे हैं। मैं यहाँ से ही उसको आवाज़ लगाया कि 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद वो लड़का पीछे मुड़ा। तो मैं जल्दी जल्दी पैर चला के उसके पास गया और उनको मैंने पूछा कि आप बता सकते हैं कि ये स्कूल कहाँ पर है, अगर आप मुझे हेल्प करेंगे तो अच्छा होगा। तो लड़का ने बताया कि ठीक है, चलिए, मुझे पता है कि कहाँ पर है स्कूल, चलिए मैं आपको उधर छोड़ के आता हूँ। 10-15 मिनट के अंदर मैं और वो लड़का वो स्कूल के सामने पहुँच चुका था। उन्होंने बताया यही है स्कूल। देखा कि एक बड़ा सा गेट है, लोहे का दरवाज़ा है। तो उसने कहा कि ठीक है सर, मैं अभी चलती हूँ करके वो लड़का चला गया।
दरवाज़ा खोलने के बाद देखा कि सामने पूरा ही अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मैं आवाज़ दे रहा था कि कोई है इधर, मैं कलकत्ता से आया हूँ। बहुत देर तक आवाज़ देने के बाद देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा आदमी आ रहा है दूर से, हाथ में उसका लंठन है। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो कम से कम कोई तो है इधर। तो वो आदमी मेरे सामने आया और बताया कि कौन है आप। तो मैंने उनसे बोला कि मैं वो टीचर हूँ जो इस स्कूल में ज्वाइन कर रहे हूँ कल से। तो उसने बताया कि ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपको आपके कमरा दिखाता हूँ। तो धीरे धीरे मैं उनके पीछे पीछे गया और जितना मुझे लंठन के जो लाइट आ रहा था उसमें जितना मुझे दिखाई दिया, तो सामने ही था स्कूल का बिल्डिंग, ऐसे 3rd फ्लोर तक, मतलब 2nd फ्लोर है, उसके बाद रूफ है। और उसी बिल्डिंग की राइट से हम लोग जा रहे थे। मुझे जितना पता है कि पहले एक छोटा घर था, शायद वो जो आदमी मुझे लेने के लिए आया वो उधर रह रहा था, और उसके बाजू में और एक घर है जहाँ पर आके वो रुका और बताया कि यही आपका कमरा है। उसने चाबी लेके वो दरवाज़ा खोले और लाइट वगैरह अंदर चला दिया। देखा कि अच्छा खासा रूम था, सभी रेडी था, बेड वगैरह सब रेडी था। और उन्होंने बताया कि आप फ्रेश हो जाए और मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। काफ़ी रात हो चुका था और ऊपर से मुझे भूख भी बहुत लगा था। तो मैंने किसी भी तरह ट्रंक से मेरा एक सेट कपड़ा निकाल के बाहर रखा और देखा कि घर के अंदर ही छोटा सा एक बाथरूम वॉशरूम टाइप का है। तो मैं वहाँ पर जाके मैं फ्रेश होके आ गया। रेडी होके जस्ट बेड में बैठे थे तो उसी समय देखा कि वो ओल्ड पर्सन आके मुझे खाना सर्व कर रहे और बोल रहे थे कि आपके लिए मैं वेट कर रहा था, आप प्लीज़ खाना खा लीजिए। बातों बातों में मुझे पता चला कि उनका नाम पराशर है। तो मैंने उनसे पूछा, ये गणेश जी कौन है जो मुझे पिकअप करने वाले थे स्टेशन से? तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, वो मेरा ही लड़का है, शायद वो थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएगा। भूख तो बहुत ज़ोर से लगा था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना खा के प्लेट वगैरह मेरे बेड के पास रख के हाथ धो के आ गया। सोचा कि थोड़ा किताब वगैरह या बुक्स वगैरह, स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ लूँ। ट्रंक से मुझे वो किताब निकाला और टॉर्च लाइट भी मैंने निकाल दिया। एक पिलो लेके सर की तरफ रख के बस बुक्स पढ़ते हुए मुझे कब आंख लग गया पता नहीं था। सडनली एक आवाज़ से मेरा नींद टूट गया। मैंने देखा पूरा घर अंधेरा है, लेकिन जितना मुझे याद है मैंने स्विच ऑन करके सोए थे। एनीवे, मेरे हाथ के पास ही वो टॉर्च था, तो मैंने टॉर्च जलाया, जाके मैं स्विच ऑन किए, मेरे घर का लाइट ऑन हो गया। फिर भी तब तक आवाज़ आ ही जा रहा था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये कौन सी आवाज़ है। दरवाज़ा खोलने की हिम्मत भी नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी सोचा कि देखते हैं कि कौन ऐसे आवाज़ कर रहा है। हाथ में घड़ी था, उसकी तरफ देखा तो देखा कि 240 या 250 ऐसे कुछ बज रहा था। दरवाज़ा खोल के बाहर आया तो पता चला कोई तो मार्चिंग चल रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है आवाज़ वो पता नहीं चल रहा है। कुछ ड्राम का आवाज़ चल रहा है, कुछ कमांड कोई दे रहा है, ऐसे कुछ आवाज़ आ रहा है। धीरे धीरे मैं स्कूल की तरफ गया, देखा कि उस बिल्डिंग से वही आवाज़ आ रहा है। तो नीचे से मैं 2-3 बार आवाज़ लगाया कि कौन हो भाई, रात को क्या कर रहे हो, लेकिन आवाज़ कम ही नहीं हो रहा था। स्टेयरकेस से मैं 1st फ्लोर आया, वहाँ पर भी देखा कि कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ आ रहा था कंटिन्यूअसली। 2nd फ्लोर में गया, उधर भी कोई नहीं था। और उसके बाद मैं रूफ की तरफ गया। रूफ में दरवाज़ा खुला ही आया, देखा कि उस रूफ में एक कॉर्नर में मैं जब 4-5 जन ऐसे राउंड होके कुछ बातचीत चल रहा है, जैसे हम लोग बातचीत करते ना 4-5 जन मिलके, उस टाइप का कुछ बातचीत हो रहा है। उसमें से एक जन के हाथ में छोटा टाइप का कुछ एक ड्राम टाइप का था, शायद उसका जो ड्रेस है वो सिपाही का था।
एक जन था जो कमांड दे रहे थे और 2-4 जन ऐसे उसके आसपास था। मुझे ऐसे पता नहीं चल रहा था क्या रहे हैं ये लोग रात को इधर, और ऐसे आवाज़ क्यों आ रहा है। मैं वो सीढ़ी से ही मैं आवाज़ दे रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं इधर, और इतना रात के आप लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था, और मैं इतना ज़ोर ज़ोर से उनको बुला रहा था कि आप लोग इधर क्या कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं उनके तरफ में जाने की कोशिश कर रहा था, और मैं उनको बोलने की कोशिश कर रहा था, आप लोग कितना जोर जोर से ऐसे ड्राम क्यों बजा रहे हैं रात को। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके पास में पहुंच ही नहीं रहा हूँ। जितना मैं कोशिश करूँ उनके पास पहुंचने के लिए, वो उतना ही दूर जा रहा है। सडनली मुझे ऐसे लगा कि कोई तो मुझे पीछे की तरफ ऐसे खींचा, और मैं किसी जगह से नीचे गिर गया। मेरा जब आंख खुला तब देखा मैं बेड के ऊपर था। धीरे धीरे मैं आंख खोल के देखा कि एक लड़का मेरे सामने खड़ा था, शायद 18-19 का ऐसे होगा। मैं आँख खुलते ही उसने मुझे एक गिलास पानी दिया। मैं वो पानी पी के थोड़ा बैठने की कोशिश किया, तो वो मुझे हेल्प किया, और मुझे पूछने लगा कि आप ही वो सर है जो आके इधर ज्वाइन करने वाला था। तो मैंने बोला कि हाँ। तो उसने बताया कि मेरा नाम ही गणेश है, मैं ही आपको पिकअप करने वाला था। स्टेशन में गया लेकिन आपको मुझे दिखाई नहीं दिया। और मैं जब स्कूल के अंदर में जब एंट्री कर रहे थे तो किसी का आवाज़ सुन के मुझे ऐसे लगा कि वो रूफ की तरफ से आ रहा है। जो स्कूल बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का जो रूफ है वहाँ से आ रहा है। तो मैं दौड़ते हुए ये रूफ में पहुँचा, तब देखा कि आप एकदम कॉर्नर में आ गए हैं, और 1-2 अगर स्टेप पड़ गया होता तो आप ऊपर से पूरा नीचे गिर गया होता। तो किसी भी तरह आपको मैं पीछे से पकड़ लिया, और उस समय आपका सेंसलेस हो गए थे। तो मैं किसी भी तरह आपको उठा के इधर लेके आया। ये सुन के मैं गणेश जी को बोला कि देखिए, आप जो देख रहे थे वो आपको पता नहीं कि आपको क्यों नहीं दिखाई दिया। मुझे वहाँ पर 3-4 जन ऐसे दिखाई दिया जो उधर मार्चिंग कर रहे थे। उनके गले में एक वो ड्राम टाइप का कुछ था, और 3-4 जन ऐसे बात कर रहे थे। और मैं जितना कोशिश कर रही उनके पास जाने के लिए, वो उतना ही दूर जा रहा था। ये बातें करने के बाद मैं बोला कि आपका पापा किधर गया। वो लड़का बहुत देर से मेरा बातें सुन रहा था, और मेरे तरफ ऐसे ताज्जुब बन के देख रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ कि नहीं। तो उसने कहा कि आप मेरे पापा से मिले कैसे। तो बोले कि यार, मैं जब स्कूल में जब एंट्री किया तो उन्होंने तो मुझे ये घर के अंदर लेके आया, मुझे खाना वाना खिलाया। खाना खाते हुए मैं सो गया था। तो बोले थे कि आप खाना खाए, किधर खाना खाए। तो मैंने बोला कि देखो नीचे प्लेट रखा हुआ है ना। तो मैं जब देखा तो तब देखा कि कोई प्लेट वगैरह कुछ था ही नहीं। तो मुझे बहुत डर लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अरे प्लेट तो इधर ही था, शायद तुम्हारा पापा इधर से लेके गया होगा। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, 2 साल पहले वो उसका स्वर्गवास हो गया। मैं तो एकदम ताज्जुब बन गया कि क्या बोल रहा है ये लड़का। मैं इसको डांटा भी कि तुम झूठ बोल रहे हो क्यों मुझे। तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा पापा इस दुनिया में नहीं है, 2 साल पहले वो चल गए। और आप जो ये ड्राम की बात कर रहे हो, आप जो आवाज़, आपके मार्चिंग की बात कर रहे हो, आप जो जिसको आप देख रहे थे, ये लोग इधर नहीं रहता है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप किसकी बात कर रहे हो। ये तो काफ़ी साल पुराना एक स्टोरी की आप बता रहे थे। हाँ, पहले यहाँ पर इंग्रेज जो ज़माना था उस समय एक जनरल का यहाँ पर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था,
जहाँ पर सिपाही को ट्रेनिंग देते थे एक जनरल। तो ये तो काफ़ी साल पुराना की बात कर रहे हैं आप। अभी वो थोड़ी वो एग्जिस्ट करेगा। आप जो बोल रहे हैं, आप जिसको देख रहे हैं, वो इधर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये सुन के मुझे तो मैं बहुत ही मैं क्या बोलूँगा, ये मैं सोच में पड़ गया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे थोड़ी हो सकता है। बोले नहीं सर, आप सही सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है। आप जिन जिन लोगों की बात करें, वो कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये सुन के मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जब मेरा आँख खोला तब देखा मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरे सामने खड़ा है। तो सेंस आने के बाद मेरा मम्मी ने बोला कि 2-3 दिन से मैं ऐसे सेंसलेस पड़ा हूँ बेड में। किसी भी तरह मैं रिकवर करके मैं हॉस्पिटल से निकल के आए घर। तो आज भी मुझे ऐसे लगता है कि ये घटना कैसे घट सकता है। जो घटना उस दिन मेरे साथ घटा था वो मेरे आंखों के सामने था, और मैं मेरी आंखों को कैसे विश्वास ना करे। पराशर जी जो उनका पापा था, उसने मुझे खाना खिलाया, मैं वो खाना खाया भी। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अब उस दुनिया में नहीं है। इस सदमे से मुझे पता नहीं मैं कैसे रिकवरी कर पाया, क्योंकि मुझे 5-6 साल लग गया उस सिचुएशन से रिकवरी करने के लिए। जब भी मैं सोचता हूँ तब आंखों के सामने सारे सिचुएशन आ जाते थे। मम्मी पापा ने मुझे बहुत हेल्प किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे कोलकाता छोड़ दिए और दिल्ली में मैं एक टीचर की नौकरी करने लगा। आज मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, और मुझे ऐसे लगा कि मेरे जीवन का ये जो घटना घटी है, सच्ची घटना घटी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सुना लीजिए। थैंक यू सो मच राजीव जी, आप अपने जीवन का ऐसे सच्ची घटनाएं मेरे साथ शेयर किए हैं जो आपका जीवन ही बदल दिया है। जैसे आपने मुझे शेयर किए कि इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए आपको 5-6 साल लग गया। आप लोग देखिए कि क्या हो गया था उस सिचुएशन में। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप कैसे बिहेव करेंगे। आपके सामने सारी घटना घट रहा है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन सडनली कोई आके आपको बताता है कि नहीं, आप जो देख रहे थे वो घटना सच नहीं है, तो आपको कैसे फील होगा। ऐसे ही घटना लेके मैं आप लोगों के साथ फिर से मैं आऊँगी। आप लोग मुझे आपका जीवन में, आपके जीवन में अगर ऐसे कोई सच्ची घटनाएं अगर घटते हैं, भौतिक सच्ची घटनाएं आप अगर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं ऐसे आऊँगी और आपका अपना स्टोरीज़, आपका कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ मैं इधर सबके साथ शेयर करूँगी। आज इतना ही, कल फिर मिलते हो। तब तक के लिए बाय।